सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, ठीक है। डोर ऑफ एक्शन, डोर ऑफ एक्शन मतलब जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता वह व्यक्ति अथवा वस्तु होता है जो वाक्य में कोई काम करता है या काम से सीधे सीधे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जैसे अब इसका मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि हम सेंटेंस बनाते हैं, कहते हैं आई स्पीक इंग्लिश, ठीक। तो आई स्पीक इंग्लिश हो गया, तो हम कहते हैं मैं इंग्लिश बोलता हूँ, इसका मतलब होता है मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो इसमें कर्ता कौन है, कौन कर रहा है, आई कर रहा है, ठीक है। आई सब्जेक्ट है, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए आई का मतलब होता है मैं, ठीक है, और वी का मतलब होता है हम। पहले कुछ ये देख लीजिए, सब्जेक्ट, ठीक है। वाई ओ यू को हम तुम या आप कहते हैं। टी एच ई वाई को हम, ठीक है, वे लोग कहते हैं या वे होता है, या वे लोग भी बोल सकते हैं। एच ई को ही पढ़ते हैं, ही का मतलब होता है वह, ठीक है। और एस एच ई को हम शी पढ़ेंगे, शी को भी मतलब वह होता है, लेकिन जब हम किसी लड़की के लिए बात करते हैं, ठीक है। दिस का मतलब होता है यह, दिस का मतलब होता है यह। आई टी को इट पढ़ते, इट का मतलब भी यह होता है। हम किसी जानवर, मौसम, निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का यूज करते हैं, जैसे कि चेयर, इट इज़ ए चेयर, इट इज़ रेनिंग, मतलब बारिश बारिश हो रही है, दिख रहा है ना। जानवर, मौसम, निर्जीव वस्तुओं के लिए हम इट का यूज करते हैं। टी एच ए टी को हम दैट पढ़ेंगे, दैट का मतलब वह होता है। और दीज का मतलब होता है ये सब। दोज का मतलब होता है वो सब। इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन, देखिए लिखा है इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन, ये संज्ञा या सर्वनाम दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा है नाउन नेमिंग वर्ड, ठीक है, नाउन नेमिंग वर्ड। एग्जाम्पल, मोहन, कॉफ़ी, फर्नीचर, मिल्क। सिटी नेम, बस्ती, लखनऊ, गोरखपुर, ठीक। सिटी नेम, एनिमल नेम। नाउन में कुछ भी आ सकता है। अ प्रोनाउन है, इट इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। प्रोनाउन जो होता है, ये जो है हम संज्ञा की जगह पे कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस में। अब इसका एग्जाम्पल है, देखिए प्रोनाउन का एग्जाम्पल क्या है। नाउन में हम नाम लिखते हैं किसी का, जैसे मोहन, कॉफ़ी, फर्नीचर, मिल्क, सिटी नेम, एनिमल नेम। अब ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है, आई, ही, शी, इट, वी, दे, हर, हिम, देम, ठीक है, ETC, इस तरह के वर्ड होते हैं। अब लिखा है ट्रिक टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, ठीक है। अब हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। अभी बताते हैं कि ये इसका क्या मतलब होगा, अभी बताते हैं। जैसे देखिए हु का मतलब होता है कौन, जब हम किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, किसी पर्सन की बात करेंगे। और व्हाट हो मतलब होता है क्या, जैसे हम किसी थिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं, ठीक, समझ रहे हैं। ट्रिक टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट अभी हम बताते हैं आपको, सब्जेक्ट कहाँ है। देखिए लिखा है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब मैं की इंग्लिश होती है आई, ठीक है। क्रिकेट की इंग्लिश होगी, क्रिकेट लिखता है, खेलता हूँ, खेलता हूँ की इंग्लिश होती है प्ले, ठीक है, प्ले। तो आई को हम, देखिए आई क्या बताए हो ना, आई को हम सब्जेक्ट बोलेंगे, सब्जेक्ट। और क्रिकेट है, हु, कौन खेलता है, मैं, कौन खेलता है, मैं खेलता हूँ। क्रिकेट से पता चला कि सब्जेक्ट कौन है, कौन खेलता है, जो करेगा वही करता है, ठीक है, जो करेगा वही करता है, और जो किया वही क्रिया है। इसका मतलब आप ही समझो। सीता स्कूल जाती है, सीता स्कूल जाती है। सीता देखिए सब्जेक्ट हो गई,
सीता गोज़ टू स्कूल, सीता गोज़ टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे हु मतलब होता है कौन, हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी पर्सन की बात कर रहे हैं। स्कूल कौन जाएगा, कोई लड़की या लड़का जाएगा, ठीक है। कौन जाएगा, जो जाएगा वही करता है। कौन जाएगा, सीता जाएगी, तो सीता क्या हो गई, करता है। यही आप समझो। नेक्स्ट है, यह कलम अच्छी है, यह कलम अच्छी है, दिस पेन इज़ गुड, दिस पेन इज़ गुड, ठीक है। यह कलम अच्छी है, गुड। अब देखिए गुड, गुड हो गया हु, मतलब क्या अच्छा है, कौन अच्छा है, तब सब्जेक्ट दिस पेन। देखिए निर्जीव वस्तु की बात हो रही है यहाँ पे, ये दिखा रहा है कि निर्जीव वस्तु की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो गया, दिस पेन। चलिए, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। धूम्रपान को इंग्लिश में कहते हैं स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ, ठीक है, हेल्थ, ठीक है। हेल्थ किस चीज़ से, स्मोकिंग से, तो स्मोकिंग इसमें सब्जेक्ट हो गया, यही आप समझो, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट अधिकतर सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही रहता है, ठीक है। अब हम वर्ब की बात करते हैं, अभी तक हमने सब्जेक्ट की बात करी, अब वर्ब की बात करते हैं, क्योंकि सेंटेंस जो भी हम यूज़ करते हैं वो सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही रहता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब लिखा है वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, ठीक है। तो क्रिया क्या होता है भाई, ये चीज़ बहुत ध्यान से देखो, जो किया वही क्रिया, मतलब जो करता है काम, जो किया वही क्रिया। ऑल एक्शन वर्ड आर वर्ब, ऑल जो कार्य करते हैं वही वर्ब होते हैं, वही वर्ब होते हैं। वर्ब क्रिया वह शब्द है, होता है जो यह बताता है कि कर्ता आखिर कर क्या रहा है, क्या कर रहा है, कर्ता क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो उसी को हम क्रिया बोलते हैं। अब देखिए मैं बताती हूँ आगे। अब देखिए वर्ब किया के अंत में ना लगा होता है, हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसमें ना लगा होता है, तो आप समझ जाना, ठीक है, कि वर्ब वही है। क्या है, ईट, ईट पढ़ेंगे, ईट का मतलब खाना हो गया, प्ले का मतलब हो गया खेलना, रीड का मतलब हो गया पढ़ना, राइट का मतलब लिखना, कम का मतलब आना, ठीक है। राइट का मतलब ईट मतलब खाना, प्ले मतलब खेलना, रीड का मतलब पढ़ना, राइट का मतलब लिखना, कम का मतलब आना। अब देखिए वर्ब के वैसे तो 3 फॉर्म होते हैं इम्पोर्टेंट जानने के लिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 5वां फॉर्म दिखा दूँ। देखिए V1, ठीक है, V2, V3, V4, V5। ईट, एट, एट, ईटिंग, एट्स, ठीक है। ईट का मतलब हो गया खाना, एट का मतलब हो गया खाया, खा चुका, खा रहा है या खा रही भी हो सकता है, और ईट्स का हो गया खाना। उसी तरह से देखिए ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट, एट, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से गो का बता रहा है, गो का मतलब होता है जाना, वेंट, गो, वेंट, गॉन आपने सुना होगा। गो का मतलब हो गया जाना, वेंट का मतलब गया, गॉन का मतलब जा चुका, गोइंग का मतलब जा रहा है, गोस का मतलब जाना, ठीक है, इस तरह से होता है। अब लिखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। रिसीवर ऑफ एन एक्शन, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, ठीक है। यह व्यक्ति या वस्तु है जो क्रिया से सीधे प्रभावित होता है, यह वह व्यक्ति या वस्तु है, व्यक्ति भी हो सकता है वस्तु भी हो सकता है ऑब्जेक्ट की जगह पे, जो क्रिया से प्रभावित होता है। अब चलिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको बढ़िया से दिखाती हूँ। क्या है देखिए ऑब्जेक्ट, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा बताती हूँ। देखिए आई है, आई को सब्जेक्ट बोल दिए, प्ले को जो करता है जानते हैं, प्ले का मतलब खेलना हो गया, तो ना है तो उससे हम वर्ब कहेंगे। फुटबॉल ऑब्जेक्ट। अब आई प्ले, आई प्ले मतलब मैं खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ, फुटबॉल, प्रभावित हुआ ना, तो यही ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है।
यही ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ट्रिक टू आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट। स्टेप 1, फाइंड द वर्ब एक्शन वर्ड इन दिस सेंटेंस। जब जो एक्शन वर्ड होता है वही वर्ब होता है। स्टेप 2, आस्क व्हाट। व्हाट मतलब क्या, और whom मतलब किसे, विद द वर्ब। ठीक है, वर्ब के साथ जो रहता है। अब देखिए, मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ। अभी तक हमने सब्जेक्ट की बात करी, अब देखिए हम वर्ब की बात करते हैं। स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। स्पीक इसमें क्या है, वर्ब है, बोलना ना। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, स्पीक वर्ब हो गया। इंग्लिश ऑब्जेक्ट। इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में है। आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। आस्क व्हाट फ्रॉम वर्ब, आस्क व्हाट फ्रॉम वर्ब। ठीक है, मैं उससे मिला, आई मेट हर। मैं उससे मिला, आई मेट हर। तो आई हो गया सब्जेक्ट, मेट हो गया वर्ब। आस्क हुम फॉर वर्ब। ठीक है, आस्क हुम फॉर वर्ब। हुम जैसे किसे, इसकी हिंदी होती है। अब देखिए आप लोगों को हम एक छोटा सा, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा जो है होमवर्क है, तो इसे आप बताइए। आई रीड अ लेटर, ये सेंटेंस में आपको खोजना है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो वीडियो कैसी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।